बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़िशान। आइए आपको बताते हैं कि DGISPR ने किस तरह से भारत का मकरू दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब किया, ऑडियो और नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ। आइए वीडियो को देखते हैं और फिर इस पे बात भी करते हैं। लेकिन एक खबर आपको पहले दे दें कि अब शायद हमारे जो भारतीय व्यूअर्स हैं वो अब कमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी दुआओं से भारत के अंदर हमारा चैनल भी जो है वो अब ब्लॉक कर दिया गया है। ये पिछले 12 घंटे के अंदर ही ये कार्रवाई हुई है। जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर मैंने बताया था कि बड़ा आसान तरीका है अगर आपने चेक करना है, क्योंकि चंद लोगों ने यहाँ पे जो है वो उनके बाकी जनरली उनके यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक हुए थे, चंद ने एम ही शहीदों में अपना नाम लिखवाने की कोशिश की, साडा भी हो गया। तो बड़ा आसान तरीका है, VPN लगाएं, VPN पे जाके इंडिया की लोकेशन से जो है वो उसको एक्सेस। इसके अलावा जनाब अब आ जाए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। अच्छा, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जरा बात करने से पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि 22 तारीख को पहलगाम का ये वाकया जो है पेश आया था, और उसके बाद से मतलब अगले 5 मिनट के अंदर ही जैसे ही वाकया उसके अगले 5-10 मिनट के अंदर ही FIR भी कट गई, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम भी लग गया, ट्वीट्स भी होना शुरू हो गई, चैनल्स भी जो है वो एकदम एक्टिवेट हो गए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं तो कहना ना भावें उत्थे मज भी गुआच जाए, भाजन पाकिस्तान ने किया, पानी आना बंद हो जाए जनाब पाकिस्तान ने किया है, वो घर में आटा खत्म हो जाएगा भाजन पाकिस्तान ने किया है, वो हर चीज़ का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। मैं बात किसी और जगह पर जाने लगा था, और भी सारे इल्जाम साढ़े ला दो, लेकिन नहीं चलें। अब बात यह है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अब जो नैरेटिव बिल्डिंग हुई है वो सबूतों के साथ हुई है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे की है। पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब दहशतगर्दी का एक नेटवर्क हमारे यहाँ पे मुल्क में मौजूद है, इंडिया उसको बैक कर रहा है, इंडिया से वो ऑपरेट किया जा रहा है, नाम लिए गए हैं इसके अंदर। एक अदद मेजर संदीप वर्मा है, सूबेदार सुखविंदर है, हवलदार अमित है और एक सिपाही शामिल है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, जो अफराद हैं जो इनकी जानिब से बॉम्ब्स प्लांट करते हैं या पैसे वसूल करते हैं, इसके बारे में बेसिकली पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। और उसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, सही बात, आई डोंट वांट टू रिपीट द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें जो है वो 25 अप्रैल के बारे में बताया गया है कि एक भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है अब्दुल मजीद, जेलम के करीब बस अड्डे से जो है ये पकड़ा गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहब के शो के अंदर भी जो है इस तरह की गिरफ्तारी का जिक्र किया था, लेकिन दिस वॉज बिफोर दैट, आई थिंक दिस वॉज बिफोर दैट, 25 से पहले की बात थी। लेकिन अब जो है वो एक और भी ये गिरफ्तारी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है ISPR की जानिब से कि इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इससे 2.5 किलो वजनी बम बरामद हुआ है, ID डिवाइस जो है वो बरामद हुई है, एक इंडियन साख्ता ड्रोन बरामद हुआ है और 10 लाख रुपए भी जो है इससे बरामद हुआ। बाय द वे, ड्रोन के बारे में हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि एक ड्रोन मिला है, ड्रोन जो है वो मार गिराया गया। अब एक और ड्रोन जो है क्वाडकॉप्टर जो है वो एक और जो है वो गिराया गया, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अब एक्टिविटी जो है बहुत जो है वो ज़्यादा आपको LOC और बॉर्डर के ऊपर नजर आएगी। तो वही हुआ है, एक और अभी मतलब 12 घंटे नहीं गुजरे और एक और जो है वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। अच्छा जी, अब ये जो दहशतगर्द था इसका हैंडल जो है वो भारत के अंदर एक फौजी बताया जाता है, और इस हैंडलर के गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द से गुफ्तगू भी जो है सामने आई है। दहशतगर्द के मोबाइल फ़ोन से भारत में हुई जो है वो बातचीत भी पकड़ी गई है। अब वो बातचीत क्या है, बड़ी लंबी ऑडियोज़ हैं, मैं सारी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन चुनिंदा इसमें से जो इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है वो आपको सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा जरा। क्या आपको शुरू से यही बोला है कि खाकी वालों के ऊपर, सरकारी वालों के ऊपर? सही है। नहीं ते इत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਿਕਟਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਕੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਈ ਮਿਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਮਾਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ है ना, ਤੇ ਉਹਦਾ सेम 10 सही ठीक है। और दूसरा, जाते जाते भी ना एक बार जाते क्या करना, जी ऐसे अभी जैसे बरनाला से निकलोगे जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से, सही है। ठीक है ना, नजर मार लेना तुमको कि इजी हो जाए और जल्दी हो जाए और आप भी निकल जाओ। तो बस नहीं। स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना था। नहीं, इस बार ये आइडिया जो है वजन तो ज्यादा है इसका। हाँ हाँ, ज्यादा है ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि पहले गाड़ी पे चिपकाने वाला था ना, इसलिए इस बार कोई नहीं है वो चिपकाने वाला, इसलिए इस बार दूसरा नॉर्मल है, सही है सही है। रखने वाला है, कहीं बैग में डालना है, हाँ कहीं कहीं बैग में डालना है, बस रख देना है। सही है वो तो रखा हुआ है। तो ये आपने जनाब ये गुफ्तगू सुनी है। अच्छा, सिर्फ कहानी जो है वो यहाँ तक खत्म नहीं होती, मतलब ISPR की जानिब से ये जो ऑडियो शेयर की गई सिर्फ बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, इसके साथ जो पैसों की ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू हुई है, वो सारी डिटेल्स भी जो है वो ISPR की जानिब से रिलीज़ की गई हैं। ये इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसको, मतलब जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उसके जरिए जो है वो इसको पेमेंट्स होती रही हैं। अच्छा, और आपने इस ऑडियो के अंदर सुना होगा कि वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि जनाब हम आपको पैसे जो है वो सारे एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा अमाउंट अगर हमने भेजी तो ISI जो है वो इसको मॉनिटर कर सकता है, इसको पकड़ सकता है, ट्रेस कर सकता है। अच्छा, ये इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। बेसिकली FATF के बाद जो है, FATF में जिस तरह पाकिस्तान जो है वो ग्रे से वाइट लिस्ट हुआ था, तो तब से जो है वो पाकिस्तान ने अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस या पैसों का जो लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला है उसके ऊपर बड़ी कड़ी निगाह जो है उन्होंने रखना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये लोग भी अब जो है वो बड़ा जो है वो अलर्ट हो गए हैं कि पैसे जो हमने किस साथ देना। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये शख्स जो है वो ये बात कह रहा है कि मैं कई सालों से इसमें यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आगे भी मैंने कई सालों तक ये काम करना है। तो ये दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इस सारी चीज़ के अंदर वो ये है कि सर्विंग
इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का जो है वो नेक्सस पकड़ा गया है कि वो बेसिकली ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके नाम जो है वो सारे डिक्लेयर्ड आ रहे हैं सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मेरे ख्याल में ये दूसरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, कि उन्होंने ये कहा है, DGI ने बात कही कि अगर कोई इसकी आज़ादाना तहकीकात करना चाहता है तो हम उसके लिए भी ओपन है। अब ये भी एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि इससे पहले हमने ये बात कही थी जी पहलगाम के हवाले से, अगर कोई न्यूट्रल जो अथॉरिटी है अगर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो हम हाजिर हैं। और अब इस मामले के अंदर भी पाकिस्तान ने इसको ओपन किया है। अब आए ना इंडिया इसको एक्सेप्ट करे, आके कहे कि हाँ जी ठीक है, हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं ना, पाकिस्तान ने इसको एक अपनी पोजीशन ले ली है, आप कह रहे हैं जी पहलगाम में सब कुछ हुआ है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा इन्वेस्टिगेट करवा लें, दोनों चीज़ों को एक ही कमीशन से इन्वेस्टिगेट करवा लें, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, सबका सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में दिस वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक मूव, इट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक मूव। जो इस वक्त टेंस सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान ने एक अच्छी मूव ये की है। जाहिर बात है, मैं इंडियन चैनल्स को मैं देख रहा था, उसको डाउन प्ले कर रहे थे, नहीं जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, तो रेटरिक है, सब कुछ है। अच्छा पाइंतुसी कर लो, है जी रेटरिक, आप अपने DGI से को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, ताड़े तो बंदा नहीं लाभदा पाया कितने, मतलब हम नहीं कह रहे, आपके नरेंद्र मोदी के हवाले से खुद कांग्रेस कह रही है जी बंदा गवाच गया, गायब, ठीक है, और वो मतलब उनको नजर ही कहीं नहीं आ रहे वो किधर है। तो ये हम तो नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है कि भैया आप बताइए, आपने इतने बड़े इल्जाम जो पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं उसके सबूत किधर हैं। अर्नब गोस्वामी के चैनलों के थ्रू बैठ के या उसके शोज़ के थ्रू बैठ के जो है वो सोर्सेस के थ्रू खबर चला देना इज़ नथिंग। यहाँ पे हमारी फौज ने जो है वो खड़े होकर टक करके सबूत आपके मुंह पे मारे हैं, ठीक है, अब निकाल के दिखाइए, इसको झुटला के दिखाइए, बंदों के नाम भी बता दिए हैं, पैसे किस तरह ट्रांसफर हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। और इस सारी चीज़ के अंदर ये बताया गया कि जो दहशतगर्द थे ये लोग बस स्टॉप्स को जो है वो फोकस कर रहे थे कि वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे जो है वो हम उनको टारगेट करेंगे, और वो उसमें से जो है एक दफ़ा जो है वो बम फिट करने में कामयाब हुए, एक दफ़ा नहीं हुए। और फी मतलब ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई थे 6-6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इतने पैसों के एवज़ ये दहशतगर्दी की जा रही है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इंसानी जान जो है वो कितनी सस्ती हो चुकी है कि इस जैसे लोग जो हैं वो इन हरकतों के ऊपर उतर आते हैं। और फिर इसी तरह का नेटवर्क जो है वो आपको बलूचिस्तान के हवाले से भी मिलता है, BLA के साथ भी आपको मिलता है। तो कलभूषण कहाँ से मिला था आपको? उधर से मिला था, वहीं से पकड़ा गया था और आज तक पाकिस्तान के पास है। तो ये एक मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मेरा दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को इसको डिप्लोमेटिकली जो है अब इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया था वो पिक किया जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान को अपना केस जो है वो लड़ना चाहिए था जाके, लेकिन उसे उस तरह नहीं फाइट किया गया जिस तरह फाइट करना चाहिए था मेरी नज़र में। तो अभी भी टाइम है, अब आपके पास एक और बड़ी डेवलपमेंट है, इसको जरूर जो है इसे डिस्कस किया जाना चाहिए। दूसरा, इंडियन आर्मी के हवाले से भी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं और वहाँ पे परेशानी के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स ने जो है वो इसे रिपोर्ट किया है कि पहलगाम के अंदर जो वाक़या पेश आया है उसके बाद भारतीय फ़ौज के जो नदन कमांड के सरबराह हैं, ये मुख्तलिफ कमांड्स होती है ना, सदर्न कमांड, नदन कमांड, ईस्टर्न विंग, वेस्टर्न विंग। तो नदन कमांड क्योंकि कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर वो नदन कमांड के अंडर आता है, तो उसके जो सरबराह हैं उसके ऊपर ये सारा जो है वो मलबा गिर गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, उनके बारे में खबर आई है जनाब उनकी छुट्टी करा दी गई है, जनरल साहब की छुट्टी करा दी गई है और जनरल कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा 1 मई से जो है वो इंडियन आर्मी की नदन कमांड का वो चार्ज संभालेंगे। और भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी का सारा मलबा जो है लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार पर डाल दिया और 7 लाख फौज, पैनल मिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए भारतीय फौज की क़यादत पहलगाम हमले के हवाले से मुकम्मल नाकामी का शिकार नजर आई है। यही तो सवाल किया जाता रहा कि भाई आपकी इतनी बड़ी फौज वहाँ पे मौजूद है, इसके बावजूद पहलगाम का वाकया हो किस तरह गया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जनरल साहब की जो है वहाँ से छुट्टी कर दी गई। दूसरी एक और खबर भी जो है वो रिपोर्ट की जा रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को जो है वो हिरासत में भी लिया गया है, सिर्फ फारिग नहीं किया गया बल्कि इनको हिरासत में भी लिया गया है और उनको उजरत और गैर मामूली अंदाज में खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल किया गया और नई दिल्ली में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की काउंसलिंग जो है वो की जाएगी और राजनाथ सिंह ने तहकीकात का जो है वो हुक्म भी दे दिया है। अब उनकी जगह जो है वो बताया गया है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा जो हैं उन्होंने यह क़यादत जो है वो संभाली और कमांड संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने ट्रूप से जो है वो मुलाकात भी की है और 28 अप्रैल 2025 के सोमनाथ हॉल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा की ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात हुई है। और तो ये इंडिया के अंदर जो है एकदम फौजी कमांड के अंदर जो है वो ये तब्दीली आई है, क्योंकि जाहिर बात है शर्म का मुकाम है कि इतनी बड़ी फौज के होते हुए भी जो है पहलगाम का ये वाकया पेश आया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो है वो ये आई है कि इंडिया के भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को जो उनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजय डोवल और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों के साथ जो है वो एक अहम मुलाकात की है। अच्छा, आम तौर पे अगर इसका कंपैरिजन पुलवामा वगैरह के साथ किया जाए और जो माजी के वाक़यात हुए हैं, इस तरह की फोटोग्राफी बाहर उस वक्त नहीं आई थी कि मतलब अजय डोवल भी बैठा हुआ है, तीनों सर्विसेज चीफ्स बैठे हुए हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और ये तस्वीर जो है वो जारी की जाए। मेरा ख्याल में उसका कहने का, उस तस्वीर के निकालने का मकसद ये है कि ये सिग्नल दिया जाए पूरी इंडियन अवाम को कि जनाब हम लोग जो है वो बड़े सीरियस हैं इस मामले को लेके और अनकरीब हम कुछ करने जा रहे हैं। बाद में इस मुलाकात के बाद इंडियन चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है, रिपब्लिक टीवी ने खास तौर पे, क्योंकि वो बीजेपी के बड़ा करीब है तो इसलिए मैं उसे कोट कर रहा हूँ कि जनाब वो ये कोट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो तीनों सर्विसेज चीफ को जो है वो हर किस्म की कार्रवाई करने का इख्तियार दे दिया है। ठीक है, ये वो ज़राए से रिपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया लेकिन ज़राए से जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। अब इसकी 2 तरीके हैं इसको देखने के, एक कि जनाब बस ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अभी तक जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारी इतलात के मुताबिक LOC इस वक्त फिर हॉट हुई हुई है
और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हो रहा है। मैं इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये बिल्कुल मेरी रिकॉर्डिंग से चंद मिनट पहले। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।